नमस्ते बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है 15 नंबर का साउंड, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। ठीक है, अब इसको ना पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया है ना, वो एक एक लाइन पढ़ के आपको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर पहले उससे पहले मैं थोड़ा आपको कंसेप्ट समझा के देता हूं कि पहला जो पेज है उस पेज में एक्चुअल में क्या कंसेप्ट दिया है वो समझने की कोशिश करते हैं। साउंड क्रिएट कैसा होता है, जो वेव्स एयर में बनती है उसकी वजह से साउंड जो है वो क्रिएट होता है, और ये जो वेव्स बन रही है वो किस प्रकार से बनती है वही हमें सीखना है। देखिए, आपके इसमें एक छोटा सा पहले आपको थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो समझा के देता हूं और उसके बाद हम बुक पे आएंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये एक ट्यूनिंग फोर्क, देखिए डायग्राम मेरी अच्छी नहीं है तो मैंने कुछ डायग्राम, तो आप कंसेप्ट को समझिए, आपको कंसेप्ट समझना है। ये क्या है, ट्यूनिंग फोर्क बोला जाता है इसको। एक ऐसी चीज होती है, हम कभी कभी हमारे घर में ऐसे ये करते हो, टन ऐसा आवाज आता है, या फिर कोई एक स्ट्रिंग धागा ले लेते हैं, इसको टाइट करके बांधते हैं और ऐसा करते हैं, आवाज आता है टंग। ये आवाज कैसे आता है वही सीखना है। तो ये ट्यूनिंग फोर्क है, जो हाथ में पकड़ने वाली चीज होती है उसको स्टीम बोला जाता है, और ये जो दो पार्ट होते हैं उसको प्रॉन्ग बोला जाता है। ठीक है, अब जब हम इसको से पटकते हैं किसी चीज पे, पटकने के बाद क्या होता है, वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। अब उसकी वाइब्रेशन की वजह से उसके आजू बाजू की जो एयर है वहां पे वेव बनती है। तो ये वेव जिस टाइप से बनती है ना, वो हमें सीखना है कि किस टाइप से बनती है, और वो फिर वेव हमारे कानों तक आती है और उसके बाद हमें जो है वो साउंड सुनाई देता है। देखिए, ये फॉर्क पहले स्टेशनरी पोजीशन पे है, यानी हमने कुछ नहीं किया, बस जैसा है वैसा है। तो ये एयर की स्पेस दिखी है आजू बाजू, यहाँ की साइड में भी है, यहाँ के भी साइड में है, तो ये एयर की स्पेस है। ठीक है, अभी कोई इसमें कोई प्रेशर नहीं गिरा, कुछ नहीं करा, ये स्टेशनरी पोजीशन पे है। अब जैसे आपने इसको पटका, ये फैल जाता है। ठीक है, ये एक पोजीशन होगी कि ये पास आएगा, एक पोजीशन होगी ये दूर जाएगा। जैसे हम इसको पटकते हैं तो एक पोजीशन होगी कि ये पास आएगा, एक पोजीशन होगी ये दूर आएगा। अब ये दूर वाली पोजीशन पे है, तो दूर वाली पोजीशन पे है, देखिए तो यहां पे पहले एयर थी, जैसे ये दूर गया तो ये यहां से ढकलेगा ना, यहां से ऐसे एयर को पुश करेगा। तो पुश करने की वजह से क्या होती है, ये जो आपको ए, बी और सी तीन पार्ट दिए हैं, तो जो पहला ए पार्ट है वो हवा, अब मैं इसको ऐसा प्रेस करूंगा तो ये सारी हवा इकट्ठा हो जाएगी, ऐसी इकट्ठा हो जाएगी, तो ये सारी हवा जो है वो इकट्ठा हो जाती है। बाकी इधर वो इकट्ठा नहीं हुई है, ये यहीं पे इकट्ठा हुई है अभी। ठीक है, तो ये वाला ए जो पार्ट है, जैसे ये ऐसा हुआ तो ये हवा इकट्ठी हुई यहाँ पे। अब इकट्ठी हुई तो यहां हम बोलते हैं कि प्रेशर ज्यादा बना, क्योंकि ये ऐसे ये हमने जैसे इसको पटका तो ये ऐसे हुआ, ऐसे होने की वजह से ये हवा को वहां पे पुश करेगा ना, तो ऐसी कंडीशन यानी हवा की गर्दी हो जाएगी वहां पे, उसको बोला जाएगा हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी यानी गर्दी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये गर्दी ज्यादा बढ़ने की वजह से ऐसा कुछ दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कॉम्प्रेशन। जब क्योंकि वो कॉम्प्रेस हो रहा है ना, वो हवा की जो है इसकी साइड की जो हवा थी ये ऐसा हुआ, तो वहां पे प्रेशर का एक्सर्शन हुआ, तो इसको बोला जाएगा कॉम्प्रेशन, क्योंकि वो कॉम्प्रेस हो रहा है। दूसरी पोजीशन पे ये जब पास आता है तो यहाँ पे हमने ढकला और रिलैक्स हुआ, इस कंडीशन पे ये रिलैक्स हुआ, तो यहाँ की हवा कम हो जाती है और यहाँ का प्रेशर वो आगे ढकेल देता है। तो ये बी पार्ट में हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी क्रिएट होती है, और यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन क्रिएट होता है, यानी थोड़ा रिलैक्सेशन क्रिएट होता है, इसको बोला जाता है रेयर फ्रैक्शन, और इसको बोला जाता है कॉम्प्रेशन। तो ये आगे की तरफ जो है वो बढ़ता जाता है। तो कंटिन्यू, यहाँ पे अगर कॉम्प्रेशन है तो फिर यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन आएगा, यहाँ पे कॉम्प्रेशन आएगा, यहाँ पे सिर्फ फिर से जो है वो कॉम्प्रेशन आएगा। तो ऐसा ये मूव होता है, और इसकी वजह से फिर जो है वो साउंड वेव जो है वो क्रिएट होती है, जो हमारे कानों तक पहुंचती है और हमें साउंड जो है वो सुनाई देता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये टर्म आपको याद रखना है, कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ऐसा जो है वो क्रिएट होता जाता है और साउंड वेव जो है वो क्रिएट होती है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। कॉम्प्रेशन, यहाँ पे कॉम्प्रेशन हुआ, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन हुआ, या कॉम्प्रेशन हुआ, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन हुआ। तो यानी ये जो हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी थी वो आगे की तरफ मूव हुई, यहाँ पे वो आगे की तरफ मूव हुई, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे कॉम्प्रेशन हुआ, और उस वजह से फिर जो है वो साउंड वेव क्रिएट हुई और हमारे कानों तक पहुंची। अब देखते हैं, इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, तो मैंने आपको बताया, देखिए प्रोडक्शन ऑफ साउंड, वी हैव लर्न दैट द साउंड कैन बी जनरेटेड फ्रॉम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट होता है तो साउंड क्रिएट हो जाती है। हम भी जब बोलते हैं तो यहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट होता है और उसकी वजह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। विथ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, तो यहाँ पे आपको ट्यूनिंग फोर्क का जो है वो एग्जाम्पल दिया है। वी विल नाउ लर्न अबाउट हाउ साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू सच वाइब्रेशन। अ फोटोग्राफ ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज शायद शोन, तो आपको एक फोटोग्राफ दिखा है।
ट्यूनिंग फोर्क इज मेड अप ऑफ टू प्रॉन्ग, दो प्रॉन्ग है ऊपर के और एक स्टीम है। कीपिंग द स्टीम स्टेडी, जब हम स्टीम को स्टेडी रखते हैं, इफ द प्रॉन्ग आर स्ट्रक दे आर स्टार्ट वाइब्रेटिंग, जब हम किसी चीज को उसको पटकते हैं तो क्या होता है, वो वाइब्रेट करने के लिए शुरुआत करता है। अब फिगर पॉइंट 15.2a शो द स्टेशनरी फॉर्क, स्टेशनरी यानी बस वैसे रखा हुआ है, हमने पटका वटका कुछ नहीं है। टू शो द स्टेट ऑफ एयर अराउंड द ट्यूनिंग फॉर वर्टिकल लाइन आर यूज, और वर्टिकल लाइन जो है वो यूज की है एयर को दिखाने के लिए, वो आजू बाजू की एयर है, ठीक है। वर्टिकल लाइन्स आर यूज्ड हियर, द वर्टिकल लाइन्स आर इक्वली स्पेस, वो इक्वली स्पेस है, अगर आप गौर से देखोगे इक्वली स्पेस है। इट इंडिकेट दैट द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन एयर मॉलिक्यूल इज सेम, यानी वो एवरेज डिस्टेंस जो है वो एयर मॉलिक्यूल का वो क्या है, सेम है। एवरीथिंग एंड द एवरेज प्रेशर इन द थ्री रीजन ए बी सी ऑल्सो सेम, और प्रेशर भी सेम है और एयर की जो स्पेस है यानी जिसको हम डेंसिटी बोल सकते हैं वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड सेम है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इफ द स्टीम इज केप्ट स्टेडी एंड प्रॉन्ग आर स्ट्रक, इफ द स्टीम इज स्टेट केबी एंड प्रॉन्ग को हमने पटका, द प्रॉन्ग आर सेट इनटू वाइब्रेशन, तो वो वाइब्रेशन करना शुरू होगा। इट मीन दैट दे आर सेट इनटू पीरियोडिक मोशन, तो वो पीरियोडिक मोशन पे जाएगा। पीरियोडिक मोशन यानी ऐसे ही रिदम की, यानी पीरियोडिक मोशन वो कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होगा ना, थोड़ी देर तक वो पीरियोडिक मोशन पे होता है, यानी कम होगा ज्यादा होगा, कम होगा ज्यादा होगा, कम होगा ज्यादा होगा। जैसे हमने स्टक किया तो ये जो हो रहा है ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम, ये पीरियोडिक मोशन को हमें देखने को मिलेगा। इट मीन्स दैट दे आर सेट इन पीरियोडिक मोशन इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन। वी विल सी स्टेप बाय स्टेप द रिजल्ट ऑफ सच मोशन, तो इसका रिजल्ट का हमने स्टेप बाय स्टेप को यहाँ पे देखने की कोशिश करना है। देखिए, इफ ड्यूरिंग वाइब्रेशन द प्रॉन्ग इज ट्यूनिंग फॉर्क गो अवे फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर जाएगा, गो अवे फ्रॉम ईच अदर, एज शोन इन फिगर बी, बी में जो फिगर दिखाई गई है जो मैंने यहाँ पे निकाली है, तो ये एक दूसरे से दूर गया। अब दूर जाने के बाद क्या होगा, देखिए मैंने यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया कि दूर जब जाता है तो वो पुश करेगा ना, यहाँ पे दूर गया तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हुई, प्रेशर की वजह से वो हवा जो है वो द एयर आउटसाइड द प्रॉन्ग इज कॉम्प्रेस्ड, यानी बाहर की जो हवा है वो कॉम्प्रेस हो गई एंड द प्रेशर देयर इंक्रीज, और यहाँ पे प्रेशर जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सच अ स्टेट ऑफ हाई प्रेशर इज क्रिएटेड इन रीजन ए, और इसकी वजह से ये वाला जो रीजन था यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ एंड हाई डेंसिटी क्रिएट हुई, और उसी को क्या बोला गया, कॉम्प्रेशन बोला गया। क्लियर। इन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ वाइब्रेशन, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, द प्रॉन्ग ऑफ द फोर्क कम क्लोज टू ईच अदर, ये क्लोज आ गया एक दूसरे से, तो यहाँ पे रिलैक्स हो गया थोड़ा, ठीक है। इन दिस केस द एयर मॉलिक्यूल नियर द प्रॉन्ग गेट मोर स्पेस, तो ये पास आने की वजह से यहाँ की जो एयर है इसको बहुत ज्यादा स्पेस मिल गई और ये दूर दूर जाने लगे। इन द केस एयर मॉलिक्यूल ऑफ प्रॉन्ग गेट मोर स्पेस टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, तो ये मूव होने के लिए इसको ज्यादा स्पेस मिल गई, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे ये जब प्रॉन्ग ऐसा हुआ तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ा और उसकी वजह से ये एयर जो है वो पास पास आ गई। यहाँ पे ये ऐसा हो गया तो यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, यहाँ पे स्पेस ज्यादा है, तो ये रिलैक्स हो गया, ठीक है। इन दिस केस द एयर मॉलिक्यूल नियर द प्रॉन्ग गेट मोर स्पेस टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एट द रिजल्ट द एयर प्रेशर इन द रीजन इंक्रीजेस, यहाँ का एयर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। सच रीजन इन विच एयर एट लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी, तो यहाँ पे एयर का प्रेशर कैसा है, लो है, यहाँ का एयर का प्रेशर भी लो है और डेंसिटी भी लो। डेंसिटी का मीनिंग गर्दी, यहाँ पे गर्दी है कि बिल्कुल नहीं, एकदम स्पेस। किसी के घर में जो है वो ज्यादा स्पेस होती है, किसी के घर में कम स्पेस होती है, तो कम स्पेस जिसको बोला जाता है तो हाई प्रेशर हाई डेंसिटी, और ज्यादा स्पेस है तो लो प्रेशर लो डेंसिटी, इसी को क्या बोला गया, रेयरफैक्शन, ठीक है, रेयरफैक्शन बोला गया। तो यहाँ पे कॉम्प्रेशन हुआ, जब वो रिलैक्स होता है तो उसको रेयरफैक्शन बोला जाता है। ये दो टर्म आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रेशन क्या होता है और रेयरफैक्शन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, हाउएवर द एयर मॉलिक्यूल इन दिस रीजन, हाउएवर द एयर मॉलिक्यूल इन दिस रीजन विच वेयर द कॉम्प्रेस स्टेट अर्लियर, जो पहले कॉम्प्रेस स्टेट ट्रांसफर एनर्जी टू एयर मॉलिक्यूल इन नेक्स्ट रीजन, तो यहाँ पे एनर्जी क्रिएट थी तो हवा मूव नहीं हो रही है, इसने इस रीजन को जो है वो एनर्जी ट्रांसफर की, पहले यहाँ थी वो एनर्जी इसको ट्रांसफर हुई, फिर वो सी को ट्रांसफर होगी और ऐसी कंटिन्यू चलती जाएंगी। ट्रांसफर देयर एनर्जी टू एयर मॉलिक्यूल इन द नेक्स्ट रीजन, यहाँ पे हवा नहीं जा रही है, वो हवा हमारे कान तक नहीं आ रही है, वो हवा एक दूसरे को एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करते करते हमारे कान तक पहुंचती है। ट्रांसफर देयर एनर्जी टू द एयर मॉलिक्यूल इन द नेक्स्ट रीजन, सो द एयर इन द रीजन गोस इनटू कॉम्प्रेस स्टेट, तो कॉम्प्रेस स्टेट में जाती है। सच पीरियोडिक मोशन, यानी कॉम्प्रेस स्टेट में जाएगी, रेयरफैक्शन स्टेट में जाएगी। सच पीरियोडिक मोशन ऑफ प्रॉन्ग क्रिएट कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन, तो इसकी वजह से क्या होता है, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन क्रिएट होता है इन द एयर एंड दीज आर प्रोपेगेटेड अवे फ्रॉम द प्रॉन्ग, और ये
ब्रॉन्ज से प्रोपोगेटेड होती है। दीज आर नथिंग बट द साउंड वेव, और इसी को हम क्या बोलते हैं, साउंड वेव। व्हेन दिस वेव रीच आवर ईयर, जब वो हमारी कानों तक पहुंचती है, द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स, वो ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट्स होता है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक सिग्नल रीच द ब्रेन, हमारे ब्रेन तक, एंड वी गेट सेंस ऑफ हियरिंग साउंड। ठीक है, इफ द साउंड वेव आर जनरेटेड इन एयर व्हाट मूव्स अवे फ्रॉम द, यहाँ पे यूज का ब्रेन का यूज करना है, ताकि एयर मूव नहीं हो रही है। इसका आंसर ये है कि एयर मूव नहीं होती है, एयर अपनी एनर्जी जो है वो दूसरे एयर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करती है, और इस वजह से जो वेव्स क्रिएट होती है उसकी वजह से हमें जो है वो सुनाई देता है। तो आई थिंक आपको ये कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन जो है वो दो ही टर्म थी, ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड एंड मीडियम, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो पढ़ेंगे। आप एक दो बार इसको अच्छी तरीके से फर्स्ट पेज को पढ़ लेना, वीडियो एक दो बार नहीं समझ में आया तो देख लेना, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आज का वीडियो बच्चों अच्छा लगा, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।